नमस्कार दोस्तों, चलते चलते चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जीवन रक्षक प्याले के बारे में जो हमें गर्मियों में अमृत के समान लाभ देता है। इसीलिए हम इसको जीवन रक्षक, प्राण रक्षक भी बोलते हैं। अधिकतर लोग इसके बारे में जानते हैं। गांव में तो आज भी ये परंपरा है, जब गर्मियां होती हैं तो इसका प्रयोग बखूबी किया जाता है, बहुत किया जाता है। परंतु शहरों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। और ये औषधि, ये पेय, ये तरल पदार्थ, ये अमृत का प्याला जो तैयार होता है वो इस आम वृक्ष से तैयार होता है। इसकी जो कच्ची आंबी होती हैं, कच्ची जो आंबी बोलते हैं जिसको हम, उन आमियों से ये औषधि तैयार होनी है। हम आपको प्रैक्टिकली करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से ये औषधि तैयार हो और कैसे इसका सेवन करना है। आपने जमीन में गिरी हुई कुछ कच्ची आमियां भी आप देख सकते हैं। इस प्रकार की जो कच्चे आम होते हैं, उनका हमने प्रयोग करना है औषधि रूप में। जब किसी को लू लग जाती है, हैजा हो जाता है, शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो हम इस औषधि का प्रयोग कर सकते हैं बिना किसी संकोच के। और अगर जो व्यक्ति धूप में काम करते हैं, गर्मी में काम करते हैं, जिनका बाहर घूमने का काम रहता है, वो गर्मियों के मौसम में हर तीसरे दिन इसका प्रयोग करें। हर दूसरे दिन भी कर सकते हैं, रोज भी कर सकते हो, कोई हानि नहीं होगी, कोई नुकसान नहीं होगा। यह शीतल होता है और एनर्जी देने वाला होता है। इंस्टेंट जो एनर्जी बोलते हैं, कई बार आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, एक बच्चा बिस्किट खाता है और खूब दौड़ लगाता है, अपने कुत्ते से भी आगे दौड़ लगाता है। इस पेय पदार्थ से आपको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। पीने के तुरंत बाद आपके शरीर के अंदर स्फूर्ति, ताकत का संचार होता है। तो चलिए देखते हैं ये औषधि कैसे तैयार होगी और इसका कैसे प्रयोग करें। जो लू से बचने का जो तरीका है, जो औषधि है, वो कैसे तैयार होगी, चलो उसको हम देखते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, कच्चे आम, छोटी छोटी आमियां, आप बड़ा भी ले सकते हैं, बड़े साइज का जो मोटा कच्चा आम होता है वो भी ले सकते हैं, आम में भी ले सकते हैं। इनको आपने जो इस तरह से अंगार होते हैं, उपलों के जो अंगार है, गरम राख है, उसके जो बीच में एक आम को, कच्चे आम को ऐसे दबा दें और ऊपर से ये गरम अंगार इन पे आप रख दीजिएगा। इस प्रकार से इसको अच्छी तरह से, भली प्रकार से ढक कर रख दें। आधे घंटे बाद ये बिल्कुल पिचक जाएगी। ये कच्चा आम जो है पिलपिला हो जाएगा, नरम हो जाएगा। इसकी जो बाहरी परत है वो थोड़ा सा जल जाएगी। उसके बाद आपने इसकी औषधि तैयार करनी है। वो कैसे करनी है वो मैं आपको दिखाता हूं। इसको छोड़ दीजिए 15 से 20 मिनट के लिए, इसको आधे घंटे तक इसको छोड़ दीजिए, ऐसे ही गर्म होने दीजिए इसको। 15 से 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद जब आप इस कच्चे आम को बाहर निकालेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगी, ऐसी पोजीशन में ये आ जाएगी। कुछ छिलका जल जाएगा और जो है कुछ जो है पिलपिला हो जाएगा। अब इसको बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब कुछ देर बाद ये ठंडा हो जाए तो या तो हाथ से या फिर चाकू की सहायता से आप इसका ये ऊपरी जो छिलका है इसको उतार दीजिए। आहा, इसकी खुशबू भी बड़ी जबरदस्त है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है इसमें से। ये सारा जो छिलका है, ये छिलका आप उतार दीजिए। अभी हल्का सा गर्म है तो आप ठंडा होने के बाद ही करें इसको। अभी पूरा जो है छिलका उतारने के बाद अब जो ये गुदा बचेगा, इस गुदे को आपने पहले साफ हाथ कर लीजिएगा। अपने हाथ अच्छी तरह से साफ करके धो के फिर इसको बनाइए। इसको महीन पीस लीजिए बिल्कुल। इसका ये सारा जो है, इसको गुदे को पीस लीजिए ऐसे। हाथों की सफाई का पूरा ध्यान रखें
शुद्ध जल लें। अगर गंदे हाथों का प्रयोग करेंगे और जल शुद्ध नहीं होगा तो आपको संक्रमण का खतरा रहेगा। कहीं जो है लाभ की अपेक्षा में और नुकसान कर बैठे आप। नुकसान भी हो सकता है अगर जो है साफ सफाई का इसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो। अब ये गुठली बच गई है, इस गुठली को निकाल दीजिए। स्वाद के लिए आप इसमें देसी जो खांड होती है, जो डाइट गन्ने से तैयार होती है, उस खांड का आपने प्रयोग करना है। स्वाद के अनुसार इसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच, जितना भी आपकी जो इच्छा है वो आप इसमें ऐड कर लीजिए। बहुत मधुर टेस्ट होता है इसका, स्वाद बहुत मधुर होता है। इस तरह से इसको मिक्स करने के बाद, ऐड करने के बाद इसको आपने छान लेना। तो गर्मी से बचने के लिए, लू से बचने के लिए अब ये हमारा आम का पन्ना तैयार है। इसको इस तरह से छान लीजिए। आम का, कच्चे आम का शरबत भी बोलते हैं हम इसको। हमारे शहरी भाई थोड़े इससे दूर रहते हैं, इसके स्वाद से, इसके गुणों से थोड़ा दूर रहते हैं। वो आधुनिक जो रेडीमेड औषधियां होती हैं उन पे ज्यादा विश्वास करते हैं। हमारा आम का पन्ना तैयार है। तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए हमारा आम का पन्ना तैयार है। इसका आपने सेवन करना है। एक दिन छोड़ के एक दिन करें और गर्मी से निजात पाएं। तो ये थी छोटी सी जानकारी लू से बचने के लिए। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। और ऐसी ही अमूल्य जानकारियां हासिल करते रहने के लिए आप हमारे साथ जुड़े और जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।